नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। किसी भी शादी समारोह में जश्न का माहौल रहता है, लेकिन अचानक से उसमें तेंदुआ दिख जाए तो क्या होगा। लखनऊ में ऐसा ही कुछ हुआ, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोग, चाहे वो दूल्हा पक्ष हो या फिर दुल्हन पक्ष, सबके होश उड़ गए। इस मामले को लेकर हमारा आज का जो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये कि लखनऊ के शादी समारोह में तेंदुए ने कैसे मचाया हड़कंप। देखिए, तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पुलिस से लेकर वन विभाग की टीम तक के पसीने छूट गए। जंगल से निकलकर कोई जब खतरनाक जानवर रिहायशी इलाके में पहुंचता है तो दहशत की कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। शहर के एक लॉन में जब ये दिखा तो कोई इसे टाइगर बता रहा था तो कोई तेंदुआ। लॉन में मौजूद हर किसी की सांसें जैसे थम गई थी और आनन फानन में कुछ जवान हाथों में बंदूक लिए पूरी एहतियात के साथ सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए ऊपर जाते हैं। इसी बीच अचानक से इन जवानों के कदम ठिठक जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच अचानक ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये देखिए किस तरह एक जवान पर ये तेंदुआ हमला कर देता है और राइफल भी झपट लेता है। ये किसी फिल्म की शूटिंग या फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि हकीकत में हुआ वाकया है। मामला लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का है, जहां बुधवार रात बुद्धेश्वर MM लॉन में शादी का एक समारोह चल रहा था। इसी बीच रात 10:30 बजे के करीब शादी में शामिल दीपक नाम के व्यक्ति ने दूसरी मंजिल पर तेंदुए को देखा और दहशत से दूसरी मंजिल से कूदकर घायल हो गया। एक तेंदुआ उस समय मैरिज हॉल में पहुंच गया जहां पर शादी चल रही थी। ऐसे में पूरा आनन फानन से सभी लोग घबरा गए। घबराहट से उस तेंदुए को देखने के बाद या एक युवक ने छत से छलांग लगा दी, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अफरा तफरी के आलम के बीच मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कवायद शुरू की। तेंदुए को पकड़ने की जद्दोजहद में जुटी टीम पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें रेंज ऑफिसर मुकद्दर अली घायल हो गए। ये क्या मारा है? पंजा मारा है ना? अच्छा। ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने ऐसा झपट्टा मारा कि न सिर्फ रेंज ऑफिसर का हाथ लहूलुहान हो गया, बल्कि राइफल भी हाथ से छूट गई। 2 से 3 लोगों की सूचना आ रही थी जहां पर इसने अटैक किया था और एक वन कर्मचारी भी हमारा घायल हो गया था, परंतु उसको हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिलवा दिया है। अभी हम लोगों ने जो हॉस्पिटल था यहाँ नजदीकी, वहाँ से जांच करवाकर वहाँ से उसको करवाकर यहाँ पे जा दिया। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं गया, लोग बुरी तरह डरे हुए थे। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ा जा सका। उसके बाद जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों का रुख करना जाहिर है कि यह खतरनाक साबित हो सकता है। शादी समारोह में जिस तरह एक तेंदुआ घुस आया, उसने लोगों को दहशत में भर दिया। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि लखनऊ जैसे शहर में आखिर कहां से और कैसे आया तेंदुआ। इसके बारे में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सितांशु पांडे क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये तकरीबन 4.5 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा चुका था, जो यहाँ पर सूचना मिली थी और जिसमें SDO मोहनलालगंज चंदन और जो 3 डॉक्टर्स थे, इनके द्वारा तुरंत आया गया। RO मलियाबाद सतीश और RO लाइटी द्वारा भी यहाँ पर काम करवाया गया। मलियाबाद के ऊपर देखा है तो खुद ही एक बड़ा घना जंगल है और यहाँ पर आम के बगीचे भी हैं, पर इससे ऊपर आपको लखीमपुर खीरी भी पड़ता है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और सिंस ये एक एजाइल एनिमल है, वो कहीं से भी आ सकता है।
लखनऊ में चल रहे शादी समारोह में जैसे ही तेंदुए के होने का पता चला, लोग खौफ से भर उठे। शादी का जश्न अचानक से दहशत में तब्दील हो गया। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि शादी समारोह में तेंदुए के घुसने से मची अफरा तफरी को कैसे कंट्रोल किया गया। आपको बता दें कि तेंदुए की वजह से शादी में तो खलल पड़ी ही, लोगों की जान के लिए भी ये बड़ा खतरा बन गया था। आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपका सामना तेंदुए से हो जाए तो जरा सोचिए उस वक्त क्या हालत होगी। लेकिन लखनऊ में तो एक तेंदुआ एक विवाह समारोह में जा पहुंचा, तो सोचिए वहाँ लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह शादी समारोह में लगे LED डिस्प्ले स्क्रीन पर चहलकदमी करता नजर आ रहा है। शादी के जश्न में अचानक तेंदुए को देखकर हर किसी का डर के मारे बुरा हाल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दहशत से सहमे लोग इधर उधर भागने लगे। आनन फानन में महिलाओं और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया गया और पूरे लॉन को खाली कर लिया गया ताकि तेंदुआ उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सके। हालात ये थे क्योंकि ये मैरिज लॉन था और वहाँ पर शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन मौजूद थे। मंजर ये था कि दूल्हा किसी और कमरे में और दुल्हन किसी और कमरे में बंद हो गई थी। अब ऐसे में बाराती और घराती बार बार ये अपील कर रहे थे कि दुल्हन को बचाकर निकाला जाए, वरना तेंदुआ अटैक कर देगा। लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसी बीच वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिन्होंने लोगों से संयम बनाकर रखने की अपील करते हुए वन विभाग की टीम को हालात को संभालने में सहयोग देने को कहा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभालते हुए तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेंदुए को पकड़ने अपने साथ जाल और पिंजरा समेत पूरा साजो सामान लेकर टीम पहुंची थी। टीम ने लॉन से लेकर मैरिज हॉल का अच्छे से जायजा लिया। इस बीच तेंदुआ कहीं जाकर छिप गया था और जब वन विभाग की टीम उसकी तलाश में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी तो तेंदुआ अचानक से दिखा। इससे पहले कि टीम के लोग संभल पाते, तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले में एक अधिकारी घायल भी हो गया। घायल अधिकारी को इलाज के लिए भेजकर बाकी टीम तेंदुए को काबू करने की कोशिश में जुटी रही। आधी रात में चल रहे इस ऑपरेशन के दौरान हलचल मची रही। घंटों की मशक्कत के बाद जाकर तेंदुए को पकड़ना मुमकिन हो पाया। हालांकि इस दौरान भी अफरा तफरी का माहौल बना ही रहा और जब तेंदुए को डालकर पिंजरा बंद कर दिया गया तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और उस वक्त उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। कोई ताली बजाता दिखा तो कोई मोबाइल में तेंदुए की तस्वीर लेने को बेताब नजर आया। सुबह 4 बजे के करीब जाकर तेंदुए को पकड़ना संभव हो पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो शादी बुधवार को होनी थी वो गुरुवार को संपन्न हो पाई। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेंदुए को लेकर लोग इस तरह से डर गए कि वो शादी समारोह को तो जैसे भूल ही गए थे। सबको बस यही चिंता थी कि ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि तेंदुए का घर में घुसना कितना बड़ा खतरा था। देखिए, रिहायशी इलाके में तेंदुए की एंट्री जाहिर है चिंता की बड़ी बात है। पूरे मामले पर 4 से 5 घंटे जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली जब वह तेंदुआ पकड़ गया। लेकिन वहां के लोगों ने लापरवाही का आरोप प्रशासन पर लगाया और कहा कि जिस तरीके से तेंदुआ आया और उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए, हालांकि शादी नहीं हो सकी और अगले दिन कुछ रस्म के साथ में ही शादी की जा सकी। लेकिन जिस तरीके से रिहायशी इलाके में और एक शादी के बीच में तेंदुआ पहुंच गया, ऐसे में आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अब घरों से निकलना भी थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि तेंदुए की दहशत इस कदर है कि लोग काफी परेशान हो गए हैं। तेंदुए ने यूपी की सियासत को भी प्रभावित कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उनकी पार्टी के नेता भी इस मामले को तूल देते नजर आए, जिसका बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया।
हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि तेंदुए को लेकर कैसे गरमाई यूपी की सियासत। सुनिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल जिस तरह से एक तेंदुए ने एक शादी समारोह में उत्पात मचाया, ये कोई पहली घटना नहीं है। मलियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में इस तरह की अनेकों घटनाएं सामने आ चुकी। भाजपा की सरकार न किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकी, न जनता को सांड के हमलों से बचा सकी और अब न तेंदुओं के हमलों से भारतीय जनता पार्टी के पास बचाने का कोई तरीका नजर आता है या कोई प्रयास भाजपा की तरफ से नजर आता है। वन्य जीवों का शहरी और रिहायशी क्षेत्रों में आ जाना ये कोई नई या पहली बार ऐसी हुई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके गैर जरूरी मुद्दों को उठा करके सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें थोड़ी संजीदा राजनीति करनी चाहिए। जरूरत के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को विपक्ष के नेता के तौर पर वो उठा सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी जानबूझ करके एक हंसोड़ के तौर पर कुछ चुटकी लेने के लिए हमेशा ऐसी छोटी छोटी हल्की टिप्पणियां करते रहते हैं, जिससे अखिलेश यादव जी का आज राजनीति में उनका वजन और उनकी गरिमा दोनों कम हो रही है। यूपी में कई जगह जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। बहराइच में भेड़िए के आतंक से लोग लंबे समय तक सहमे रहे, तो लखनऊ में तेंदुए के अलावा एक बाघ भी वहां पर देखा गया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि लखनऊ में बाघ ने कैसे बढ़ा दी है लोगों की चिंता। तो वन विभाग की आपको बता दें, लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक बाघ पकड़ में नहीं आ सका है। यूपी के कई जिलों में बेजुबानों ने आतंक मचा रखा है। कोई रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बनाता है, तो कोई जंगल से शादी में मेहमान बनकर पहुंच जाता है। लखनऊ में केवल तेंदुए का आतंक नहीं फैल रहा है, बाघ ने भी यहाँ आतंक बचाया हुआ है। बाघ का खौफ इतना है कि गांव वालों ने अपने आप को घरों में सीमित कर लिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। तकरीबन 20 से 25 टीमें लगी हुई हैं जो बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाघ को नहीं पकड़ा जा सका है। साफ तौर से वहां के लोग पूरी तरीके से दहशत में हैं। यहाँ तक जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ताजा मामला लखनऊ के रहमान खेड़ा का है, जहां बाघ की दहशत से गांव वाले घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा, मचान, सीसीटीवी लगा दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी। डर लगता है तो बाहर जाने को लिए, अब जाएगा तो पड़ता है हमें। तो फिर कैसे अपनी सेफ्टी करते हैं? क्या डंडा लाठी और लेकर तब निकलते हैं। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार नई रणनीति बनाता रहा। विभाग ने संस्थान परिसर में एक विशेष हाइड आउट मचान भी तैयार किया है, जहां से बाघ की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग की कॉम्बिंग टीम ने पूरे इलाके को 3 जोन में बांटा हुआ है, जिसमें से बाघ की गतिविधियां जोन 1 और 2 में पाई गई। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन 60 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक वो वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंसानों की बस्ती में जंगल के खतरनाक जानवरों की एंट्री चिंता की बड़ी वजह है। ये पालतू जानवरों के साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि रिहायशी इलाकों में क्यों पहुंच रहे हैं जंगली जानवर। ये वो सवाल है जिसका जवाब ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ करना भी आवश्यक होगा। ये जो आजकल नए नए केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड इंसानी रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं या बाकी जानवर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है हैबिटेट लॉस। इनके रहने की जगहें सिकुड़ती जा रही हैं और रिहायशी इलाके बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा है प्रे बेस का कम होना। इनके खाने के लिए जो प्रे बेस है, जो जानवर चीज पे डिपेंडेंट है, वो कम होते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, कभी किसी कुत्ते या किसी और जानवर के पीछे भी ये जानवर थोड़े आगे शहरों तक या रिहायशी इलाकों तक आ जाते हैं और उसके बाद ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पे। और लेपर्ड एक बहुत ही निर्भीक, बहुत ही ना डरने वाला जानवर है जो डरता नहीं है और घुस जाता है। तो इस वजह से इस तरह के केसेस सामने आते हैं। हमें जरूरत है कि इनके हैबिटेट को बढ़ाया जाए
और हमें को जंगल बचाने की जरूरत है, जंगल बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो अपना पर्याप्त, उनके पास वहीं पे पर्याप्त मात्रा में खाना उपलब्ध हो और उनको शहरों या रिहायशी इलाकों की तरफ ना आना पड़े। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।